नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्रियों और अधिकारियों पर भड़के नीतीश कुमार। नीट छात्रा केस में एडीजी पारसनाथ का बड़ा बयान, डीएनए का करें इंतजार। सम्राट के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची कांग्रेसी। नीट छात्रा मामले में प्रदर्शन। सम्राट चौधरी बोले, पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड। नीट छात्रा हत्याकांड मामले में 2 से 3 दिनों में होगा बड़ा खुलासा, मंत्री का बड़ा दावा। नितिन नवीन ने बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन। बिहार सरकार मार्च तक करेगी भूमि माफिया का सफाया, विजय सिन्हा बोले। पटना के हॉस्टल में औरंगाबाद की छात्रा की हत्या। मुजफ्फरपुर में 299 अपराधियों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। 20-21 जनवरी के बाद फिर गिरेगा पारा। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा तीसरे दिन सीतामढ़ी पहुंची। यहां मुख्यमंत्री ने 546 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने यहां सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था, लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे। मुख्यमंत्री ने अपने मंच से लालू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो गड़बड़ी करता था, हटा तो अपनी पत्नी को सीएम बनाया। मुख्यमंत्री इसके बाद शिवहर में 58 करोड़ रुपए की लागत वाली 103 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान सीएम नीतीश अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर भड़कते हुए भी नजर आए। सीएम ने अपने अधिकारियों और मंत्रियों को बड़े मंच में ही आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सब काम कराइए। पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि इस मामले की गुत्थी सुलझाने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के एडीजी पारसनाथ ने स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। एडीजी पारसनाथ ने बताया कि नीट छात्रा की मौत मामले में एफएसएल की रिपोर्ट आने में अभी 5 से 6 दिन का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी जांच प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक आधिकारिक रिपोर्ट साझा नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से डीएनए रिपोर्ट आने में समय लगता है। इससे पहले एसआईटी की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। टीम के साथ पटना पुलिस भी मौजूद रही। जांच दल ने मृतका के कमरे का निरीक्षण किया और संबंधित बिंदुओं की गहन जांच की। इसके बाद एसआईटी सहज सर्जरी क्लिनिक डॉक्टर सहजानंद पहुंची, जहां मामले में जुड़े पहलुओं और पूछताछ और जांच की गई। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है। इसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे। महिला कार्यकर्ता गृह मंत्री के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची। कांग्रेसियों ने सीएम नीतीश का पुतला भी फूंका। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार से तीखे सवाल पूछे। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूछता है बिहार, कब होंगे आरोपी गिरफ्तार। पटना हॉस्टल रेप कांड के मामले में न तो अभी तक हॉस्टल संचालक अग्रवाल दंपति की गिरफ्तारी हुई, न ही अग्रवाल दंपति के आरोपी पुत्र की गिरफ्तारी हुई। पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला अभी तुल पकड़ चुका है। ऐसे में प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी अपराधी हो उसको बचने नहीं देना है, हर हालत में जेल के अंदर बंद करना है। इसलिए पुलिस को पूरी छूट है, कार्रवाई करे, सरकार उसके साथ खड़ी है। डीजीपी पूरे मामले को देख रहे हैं, सभी जगह कार्रवाई चल रही है। पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है, कार्रवाई करे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अपराधी हो उसको बचने नहीं देना है, हर हालत में जेल के अंदर बंद करना है। नीट छात्रा की संदेहास्पद मौत को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले को लेकर बेवजह हाय तौबा मचाई जा रही है। पुलिस और एसआईटी पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के भीतर मामले का उद्भेदन किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यह वह सरकार नहीं जो अपराधियों को संरक्षण देती है। पिछले 20 वर्षों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों को बचाया हो। वहीं मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह के वायरल वीडियो पर कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह स्पष्ट करना मुश्किल हो गया है कि कोई वीडियो या फोटो कब का है और कब वायरल किया गया है। ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच जरूरी है।
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके प्रस्तावक बने। नामांकन प्रक्रिया जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, सांसद और अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके को संगठनात्मक एकता और पार्टी को मजबूत समर्थन के रूप में पेश किया गया। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को होने की संभावना है। इस अवसर पर दिल्ली में छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के भाजपा वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार के शहरी विकास में भूमि माफिया एक नई चुनौती के रूप में सामने आए हैं। राज्य में सबसे अधिक विवाद जमीन से जुड़े झगड़े हैं। इंच इंच जमीन के लिए लोग अपने ही भाई का लहू बहाने को तैयार हैं। हमने इसे रोकने के लिए सभी अंचलों में अंचल गार्ड की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में सक्रिय जमीन माफिया का अगले मार्च तक हिसाब कर दिया जाएगा। बिहार सरकार मार्च तक भूमि माफिया का सफाया करेगी। पटना में एक और हॉस्टल कांड का खुलासा हुआ है। 6 जनवरी को पटना के ही एक हॉस्टल में औरंगाबाद की छात्रा की हत्या की गई थी। वह एग्जीबिशन रोड में परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस मामले में परिजनों ने एफआईआर दर्ज कर हॉस्टल संचालक समेत अन्य अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि इन सब की मिलीभगत से उनकी बेटी की हत्या की गई। एफआईआर में यह भी बताया गया है कि छात्रा की डेड बॉडी को पुलिस और पेरेंट्स को नहीं रहते हुए बेड पर रखा गया। इसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तब उसे पुलिस की गाड़ी से ही पीएमसीएच ले जाया गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रा की बॉडी और वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उनकी बच्ची की साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा के निर्देश पर जिले के 46 थाना क्षेत्रों में महाअभियान चलाया गया है, जिसमें 299 ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। लूट, हत्या और बलात्कार जैसे 46 गंभीर मामलों में फरार चल रहे अपराधियों ने दबाव में आकर थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं 264 फरार अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। एसएसपी के अनुसार इस कार्रवाई से पहले 310 फरार अपराधियों की सूची तैयार की गई थी। तय रणनीति के तहत एक साथ 299 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिससे अपराधियों को भागने का मौका नहीं मिला। एसएसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि लंबित मामलों में फरार अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधी या तो आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उनकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। बिहार में 20 से 21 जनवरी के बाद ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग की तरफ से यह भी संभावना जताई गई है कि बिहार में 20 से 21 जनवरी के बाद फिर मौसम में बदलाव हो सकता है। एक बार फिर ठंड से कनकनी बढ़ सकती है, यानी कि ठंड से अभी पूरी तरह लोगों को छुटकारा नहीं मिल पाया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर पश्चिम हवाओं के प्रभाव से ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। साथ ही 2 पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से इसका असर 19 और 21 जनवरी की रात को देखने को मिल सकेगा। इसके साथ ही तापमान में भी उतार चढ़ाव अभी जारी रहने की संभावना जताई गई है।